कारण बहुत कीमती है। कुछ लोगों की दिव्यता तब आती है क्योंकि कोई कारण, कुछ है ही नहीं जीवन में करने को। बच्चों की शादी हो गई, दफ्तर से रिटायर हो गए, क्या करें, चलो भगवान की राह पे चल पड़ते। और ऐसे लोगों की भी दिव्यता तभी तक रहेगी जब तक कारण नहीं है। जैसे ही जीवन में कारण आया कि भैया हम तो शिविर में आ जाते, लेकिन पड़ोसी के चच्चे के भाई के ताए के शादी है, हल्का सा कारण आएगा, उनकी दिव्यता वो त्याग देंगे। कारण ताकतवर होना चाहिए, और अगर कारण ताकतवर होगा तुम्हें तुम्हारे मार्ग से कोई नहीं हिला सकता। शिव योग में हमारा कारण विभस्त भाव नहीं है, हमारा कारण है प्रेम, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। हमारा कारण है कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं भगवान का कि हमें ये शरीर मिला, हमें ये जीवन मिला, और अब जो शिव तत्व हमारे भीतर, शिव स्वरूप हमारे भीतर बीज स्वरूप में है, उसको हम जागृत करके देखना चाहते हैं और एक बार फिर जुड़ना चाहते हैं। हमारा कारण बहुत साधारण है। जिस प्रकार से बूंद सागर से अलग हो, बादल में बसी न जाने कहां दूर पहुंच जाती है, फिर पहाड़ों पे वही बूंद गिर नदी का हिस्सा बन, फिर वही नदी हर जंगल पार करती हुई किसी ना किसी तरह, क्यों? क्योंकि भीतर एक ही भाव है, कभी ना कभी सागर से फिर जुड़ जाए। उसी प्रकार से हर शिवयोगी के भीतर एक ही भाव है, ठीक मैं बूंद बनी, अपने भगवान से अलग तो हो गई या हो गया, लेकिन अब मुझे एक बार फिर वो मार्ग ढूंढना है कि मैं फिर उस अनंत में लीन हो सकूं। इसलिए हे शिवयोगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक ताकतवर कारण जरूर बनाना। अगर कारण आपका ढीला मट्ठा है, बुरी आदतें हैं, छोड़नी है, क्यों छोड़नी है, बस अच्छा हो जाएगा, देन यू आर वेक, फिर बुरी आदतें जीतेंगी। घर बसाना है, क्यों बसाना है, मम्मी कह रही है, फिर जो तुम घर भी लाओगे उसका तुम जीवन झन्नुम बना दोगे, और जो आने वाली पीढ़ी भी आएगी बड़ी झन्नुम टाइप ही आएगी। शिविर में बैठे हो, क्यों बैठे हो, पापा ने कहा है। अगर कारण बेकार रहा तो फिर तुम्हारे सामने भगवान भी अगर आ जाएंगे तो तुम भगवान के मूल्य को समझ ही नहीं पाओगे। अगर कारण ताकतवर है तो जीवन बदलेगा। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और जब फिलिप के यहां ओलंपियास के साथ सिकंदर पैदा हुआ तो फिलिप से किसी ने पूछा पुत्र है या पुत्री? फिलिप ने कहा महाराज है। उसको परवाह ही नहीं थी कि पुत्र हो या पुत्री हो, उसके भीतर एक ही भाव था कि जो भी पैदा होगा उसका कारण होगा कि वो दुनिया जीतेगा। बचपन से ही उसका कारण ये रहा था कि मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूंगा, एक ऐसी संतान तैयार करूंगा जो संतान दुनिया जहान में जाकर के कुछ बड़ा काम कर सके। और इसलिए फिलिप भटका ही नहीं, जीवन भर उसने सिकंदर को एजुकेशन ही ऐसी दी, दुनिया जहान में ढूंढा सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है, और उस समय सर्वश्रेष्ठ गुरु था एरिस्टोटल। ढूंढ करके उसको लेकर के आया कि तू सिखा मेरे बेटे को। एक दिव्य व्यक्ति के लिए दो ही चीजें उसका सहारा है, सबसे पहला तुम चाहते क्या हो, और दूसरा कारण क्या है ये चाहने का। किसी व्यक्ति को मैं खड़ा करूंगा, उससे पूछूंगा तुम चाहते क्या हो, वो व्यक्ति बोलेगा स्वास्थ्य। कारण क्या है? बस बैठे रहते हैं कुर्सी पे, घुटनों में दर्द होता है। ना हो भैया। और अब मैं पूछूं क्यों ना हो, और उस आदमी के पास जवाब नहीं। और अगर मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं घुटने ठीक होने क्यों,
और वो व्यक्ति कहता है इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, या तो मैं अपनी सेवा कर सकता हूँ या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, इसलिए हे शिव शिवा मुझे एक स्वस्थ शरीर दो ताकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ, एक स्वस्थ शरीर दो ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, एक स्वस्थ शरीर दो ताकि शरीर और मन का इस्तेमाल कर मैं शिव योग को कोने कोने तक ले जा सकूँ, तब तो मैं भी कहूँगा। इस व्यक्ति के भीतर पैशन है, इस व्यक्ति को एक शरीर क्या, भगवान इसको ऐसा शरीर दो जिसमें 10 शरीर की ताकत हो। एक व्यक्ति कहता है सफलता चाहिए, क्यों चाहिए, बस बेटी की शादी करा देंगे, बेटा पढ़ लिख ले, अच्छे से रिटायर हो, सुबह 2 समोसे खाएं, शाम को छोले भटूरे खाएं, फिर एक दिन मर जाएं, हम खुश हैं। जितना ताकतवर कारण होगा उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में हीलिंग आएगी, जितना ताकतवर कारण होगा उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अगर छोटा मोटा ढीला मट्ठा कारण लेकर के चल रहे हो तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम पाओगे हर समस्या, हर सूरसा, हर बीमारी तुम्हारे कारण से बड़ी है। और मन क्या करता है, वो देखता है व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज यूजलेस, और वो देखेगा ये कोई एम्बिशन था, छोटा सा है, इसको साइड करो, लेट अस फोकस ऑन वन थिंग, व्हाट, क्राइसिस मैनेजमेंट। और जो व्यक्ति केवल क्राइसिस मैनेजमेंट में अपने जीवन को जी रहा है, उसकी सारी एनर्जीज एक ही स्थान पर जा रही है, कहां, क्राइसिस मैनेजमेंट में। और ऐसा नहीं है कि फिर वो क्राइसिस सॉल्व कर देगा, फिर वो इस क्राइसिस को छोड़ देगा बड़े क्राइसिस के लिए। घुटना गया, क्राइसिस मैनेजमेंट, घुटने चला लो, लेकिन ऐसा नहीं घुटने ठीक हो गए, अब हार्ट फेलियर हो गया तो क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑल एनर्जीज किधर, हार्ट की ओर, घुटना छोड़ो, फिर हार्ट के ऊपर काम कर रहा है, फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, बेटी का डिवोर्स होने वाला है तो हार्ट को भी छोड़ो, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऊर्जा कहां पर है, पीठी के ऊपर। और अगर आप पा रहे हो कि आपका जीवन केवल क्राइसिस मैनेजमेंट ही है, तो समझ जाना शायद इसलिए क्योंकि जीवन में कभी कारण के बारे में नहीं सोचा। और कारण कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे आपका कारण बन सकते हैं, आपका गुरु आपका कारण बन सकता है, आपके भगवान आपका कारण बन सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो आप खुद भी अपने कारण बन सकते हो।